सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिगम एवं शिक्षण यानी लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि आपका VD 103 एग्जाम होता है, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 से लेके और 101 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आगरा यूनिवर्सिटी वालों के लिए। एंड अगर आपका सब्जेक्ट अधिगम एवं शिक्षण है या आप अधिगम एवं शिक्षण के ऑप्शनल यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं बहुत ही प्यार से आपको पढ़ाने वाला हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने लिया है। सो ठीक है, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, परंपरागत प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लो। जैसुट जी हैं वो परंपरागत प्रशिक्षण के प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। काफ़ी ज़्यादा प्यापा नहीं हो गया इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। यह कथन है, तो यह कथन किसका है? AR हिलगार्ड जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गिलफोर्ड जी का है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा कारण अधिगम को प्रभावित करता है, यानी कि कौन से वो रीजन्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रेरणा करता है, वातावरण करता है, संवेगात्मक दशा भी करता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक है। लर्निंग का जो सबसे इफेक्टिव वे है वो कौन सा है? तो उद्देश्य की प्रबलता, यानी अगर आपका एम क्लियर है ना तो आप बहुत अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे। अगर आपका एम ही क्लियर नहीं है तो आप लर्निंग में उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रत्ययन और भूल विधि का निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किया? थॉर्नडाइक जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है किसी बात को बार बार रटना। अभ्यास बोले तो किसी बात को व्यवहार में लाना। ठीक है, अगर आप कोई भी काम बार बार करते हो तो आप उसका अभ्यास करते हैं और वो आपके व्यवहार में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया था थॉर्नडाइक जी ने। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है सीखना, अनुभव। लर्निंग मीन्स होता है सीखना, बट इसकी विशेषता जो है वो है सार्वभौमिकता एवं निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। एक कथन, एक किशोरों में अधिक होती है, बालिकाओं में विद्यमान होती है, ये सभी प्राणियों में होती है। तो अधिगम जो है ना वो हर प्राणी में होता है। जैसा आपको पता होगा चिंपैंजी का था, बिल्ली का था, कई चीज़ों पे प्रयोग हुए थे। तो अधिगम जो होता है लर्निंग वो सभी करते हैं, बस उनका लेवल थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट है, अधिगम से अभिप्राय है। तो अधिगम मीन्स सीखना, तो अभिप्राय से मतलब वही है कि अधिगम का मीनिंग क्या है, तो सीखना, लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रेरणा छात्र की रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन है, तो यह कथन है थॉमसन जी का। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आवश्यकता भी प्रेरणा के कारण होती है, चालन एवं प्रेरक भी होता है, उद्दीपन भी होता है, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जैविक प्रेरक है, यानी जीने के लिए क्या जरूरी है? तो नींद जरूरी है, मद्यपान तो जरूरी नहीं है, आत्मगौरव। अगर भिखारी का कौन सा आत्मगौरव होता है? तो वो जीता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नींद। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक प्रेरक है आत्मगौरव। ये सामाजिक प्रेरक है और ये जैविक प्रेरक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आत्मगौरव। नेक्स्ट है, सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। तो सीखने की अगर बात आए तो थॉर्नडाइक। अंतर्दृष्टि या सूझबूझ सिद्धांत के जनक हैं, नहीं तो वो हैं कोहलर जी। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, एक कथन है क्रोच एंड क्रंचफील्ड का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती है, यानी किसके अभाव में प्रेरणा नहीं हो सकती है? तो आवश्यकता अगर नहीं होगी ना तो आपको किसी चीज़ को पाने की प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? सूझबूझ आत्मदृष्टि के सिद्धांत के लिए कोहलर जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सूझ के सिद्धांत को किसने जन्म दिया था? अगर सिद्धांत के जन्म की बात आए तो गेस्टाल्टवादी हो जाएगा, और अगर किसके लिए जाना जाता है कोहलर को, तो सूझबूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा गेस्टाल्टवादी। नेक्स्ट है, हम करके सीखते हैं। एक कथन गिलफोर्ड जी का है या डॉक्टर मेश जी का है? तो डॉक्टर मेश ने कहा था ये बात कि हम लोग जो सीखते हैं वो करके सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो सक्रिय अनुबंधन की अगर बात आए तो वहाँ पे पावलॉक जी होंगे। ठीक है, और अगर बात आए अनुकूलन की
तो वहाँ पे स्किनर जी होंगे, ठीक है। इसका होगा स्किनर एंड इसका होगा पावलॉक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रतिक्रिया को कहा जाता है। प्रतिमान किसे कहा जाता है, मतलब ये, तो ये किसने कहा था, ये कहा था एच.सी. वाइल्ड का, ठीक है। एच.सी. वाइल्ड जी का कथन है ये। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रतिमान का एक प्रकार है। तो शिक्षण विधियाँ, शिक्षण कौशल, शिक्षण व्यूह रचनाएं, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रतिमान होते हैं तो सीखने के सूत्र, सिखाने के सूत्र, सिखाने के सिद्धांत, शिक्षण कौशल, तो सिखाने का सिद्धांत हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक विज्ञान है, शिक्षण हर किसी के बस की बात नहीं है, इट्स ए साइंस, ठीक है। नेक्स्ट है, बिल एंड जायस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमान को कितने भागों में विभक्त किया है, तो 4 भागों में, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रतिमान के किस भाग पर अध्यापक की भूमिका का वर्णन होता है, तो सामाजिक प्रणाली पर, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रणाली में सपोर्ट सिस्टम किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है मूल्यांकन प्रणाली को, ठीक है। नेक्स्ट है, संप्रेषण पारंपरिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है, ये विचार किसका है, तो एडलर डेल जी का है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, कल का विश्व कौन चलाता है, यानी कि जो आने वाला कल है वो कौन चलाता है, तो ऑब्वियस है शिक्षक, अगर किसी चीज़ की शिक्षा नहीं होगी अपने पास तो हम लोग कल का विश्व कैसे चलाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, ये कथन एच.सी. वेल्स जी का है, ठीक है। याद कर लेना, इतिहास का जो असली निर्माता होता है वो अध्यापक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक अच्छे अध्यापक का गुण होता है सुंदर होना, ये तो नहीं होगा। समय का पाबंद, हाँ ये मैटर करता है बट इतना भी नहीं कि वो अच्छा बन जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु पर अधिकार एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति, यानी क्लास में आपको पूछने की छूट दे और आप जो चाहते हो वो कर पाएँ। इसका मतलब ये नहीं कि शोर मचाओ, कहने का मतलब ये है कि लीगल वे में कुछ भी कर सकते हो आप, देशभक्ति तो सभी के अंदर होती है। नेक्स्ट है, क्रो एंड क्रो ने 70 से कम बुद्धि लब्धि को क्या कहा था, मंद बुद्धि, ठीक है। और जो एवरेज होती है वो 90 to 110 मान लो या 109 मान लो, ठीक है, 110 मान लो, यही होती है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या सत्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विशिष्ट विज्ञान, प्रयोगात्मक विज्ञान, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्ति अध्ययन शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, ये कथन किसका है, तो ये कथन स्किनर जी का है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्ति अध्ययन विधि का गुण है, तो लचीलापन, विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, प्रभावकों का विस्तृत अध्ययन, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्ति इतिहास विधि की सीमा है, व्यर्थ सूचना संकलन, मात्रात्मक आंकड़ों की कमी, प्रामाणिकता की कमी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण का उपयोग होता है शोध कार्यों में, शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना बनाने में और विद्यालयों के विविध, सर्वे जो होता है वो कई से यूज होता है, आंकड़े एकत्रित करना, उसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक प्रविधि का अधिकतर प्रयोग किया जाता है भाषा शिक्षण में, प्रयोगात्मक प्रविधि का, तो विज्ञान विषयों के शिक्षण में, दार्शनिक विषयों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान विषयों के शिक्षण में, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक प्रविधि की विशेषता है छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास, छात्रों द्वारा स्वयं करके सीखना, तो ये छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालक हैं प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, विकलांग बालक, ऑल ऑफ दीज, तो ये सारे ही थोड़े अलग हैं, जो एवरेज होता है वो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा तो विशिष्ट है, ये सारी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक मानदंड का उल्लंघन करने वाले बालक, अगर सामाजिक मानदंड की बात आए तो सामान्य समस्यात्मक बालक, ठीक है। अगर बात आए राज्य के नियमों के उल्लंघन करने के बालक तो कठोर समस्यात्मक बालक हो जाएगा राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा, सामान्य समस्यात्मक बालक, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगड़े, लूले, बहरे, अंधे बालक कहलाते हैं, तो इसका जवाब मुझे नहीं देना है, मंद बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक अथवा विकलांग बालक, आपको ए बी
और सी और डी, इनमें से आपको आंसर देना है ये वाला। मुझे पता तो चले आप लोग के पास थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है कि नहीं है, मंदबुद्धि में ही तो नहीं आते बिलो 70 के अंदर। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो ना यार, मतलब लाइक करने के लिए मुझे कहना पड़ता है, आप लोग कमेंट किया करो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर मुझे लगता है कि रिप्लाई करने लायक है, कुछ ज़रूरी बात है, तो मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ, हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ, ठीक है। एंड अगर आप भी चाहते हो कि आपके दोस्त आपके साथ रहें तो उनको वीडियो शेयर करो ताकि वो फेल ना हो, ठीक है। काफ़ी हो गया प्रमोशन, अभी आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कर लो यार, कर लिया करो बिना कहे, क्या है ग्राफ देखो कितना गंदा लग रहा है, 15% लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब कर रखा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालकों को पहचाना जा सकता है? अवलोकन विधि द्वारा पहचान सकते हैं, साक्षात्मक विधि द्वारा भी पहचान सकते हैं, वाटिया बैटरी के निष्पादक बुद्धि परीक्षण द्वारा भी पहचान सकते हैं। इसको मैंने आपको बताया था कि वाटिया बैटरी के निष्पादन बुद्धि के कितने सिद्धांत दिए थे, तो बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन है आपके 1 2 3 4, बताना है इनमें से आपका एक राइट आंसर है, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है, यह कथन है। तो वाकिंघम स्किनर, तो डियरबोर्न हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, निष्पादन परीक्षण का निर्माण किया था, तो हिली ने किया था, ठीक है। एंड आज आपको मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए हैं, लगभग 52 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने आज आपको, है ना। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लेने एंड आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सब्सक्राइब कर लो और बाय बाय।